फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स को जाना था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ नए रूल्स को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा रूल नंबर 3 कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है। ठीक है, मीन्स वो काम अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही फिनिश हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों में ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिनसे यह बोध होता हो कि कार्य भूतकाल में काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो गया है। क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं जिससे ये पता चले कि काम अभी रिसेंटली ही फिनिश हुआ है। मीन्स बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है काम को फिनिश हुए कि वो जो काम है आपका भूतकाल में चला जाए। ठीक है ना। देखिए, जैसे लास्ट नाइट, इवनिंग, वीक, ईयर, विंटर, स्प्रिंग, द अदर डे या यस्टरडे, अ मंथ, वीक, डेज, मोमेंट, एगो आदि। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है या ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हम ऐसे लेते हैं जिससे कि यह पता चले कि जो भी कार्य है वो वर्तमान काल में अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है। क्लियर? क्योंकि क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है उसको समझ लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम है तो आप जान ही चुके हैं क्या, लास्ट नाइट, इवनिंग, वीक, ईयर, विंटर, स्प्रिंग, द अदर डे, यस्टरडे, अ मंथ, वीक, डेज, मोमेंट, एगो आदि। ठीक, इनको किसका कब प्रयोग किया जाता है? इन शब्दों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। ठीक है, अभी आपको क्लियर कर दूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या है? रूल नंबर 3 किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों में ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिनसे यह बोध होता हो कि कार्य भूतकाल में काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो गया है। ठीक है, कौन कौन से ये एडवर्ब ऑफ टाइम है? जैसे लास्ट नाइट, इवनिंग, वीक, ईयर, विंटर, स्प्रिंग, अदर डे, यस्टरडे, अ मंथ, वीक, डेज, मोमेंट। ठीक है, और इसमें आप क्या जाते हैं, मोमेंट, आगो आदि। ठीक, इन शब्दों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताए हैं इनका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं करते हैं। किसके साथ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। किसके साथ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, ही हैज़ लेफ्ट प्रयागराज। ही हैज़ लेफ्ट प्रयागराज यस्टरडे। ठीक है, उपरोक्त में उदाहरण एक क्या है? ये क्या है? शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध है। और ये वाला क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है ये समझ लीजिए, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है, हैज़ का प्रयोग किया है और सेकंड वाले में भी हैज़ का प्रयोग किया है, जबकि सेकंड वाले में हैज़ का प्रयोग नहीं हो सकता है। हैज़ का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। आइए जानते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। सामान्य नियम यह है कि वर्ब
टू बी इज आर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ दशाओं में इज आर के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो सकता है जब वाक्य में यह दर्शाना हो कि कार्य वर्तमान काल में अभी अभी समाप्त हुआ है, तब हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। परंतु जब यह दर्शाना हो कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त हुए कुछ देर हो गई है, तब हैज़ हैव के स्थान पर इज आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? इज आर का प्रयोग होता है। ऐसा प्रयोग किसके साथ होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। ट्रांजिटिव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई INTRANSITIV होगा, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। हमने आपको इनट्रांजिटिव वर्ब बताई है स्टार्टिंग में, तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, और एक क्या है? ही इज़ गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पे पहले वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि वह अमेरिका के लिए अभी कुछ देर पहले गया है, लेकिन जैसे ही हम हैज़ की जगह इज़ लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि वह अमेरिका पहुँच गया होगा, मतलब कि उसे निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। क्लियर है? अब नोट में आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक पॉइंट है वो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सेपरेटली बताया गया है। क्या चीज़ है? गुम होने के अर्थ में गॉन के साथ सदैव इज़ का प्रयोग होगा, हैज़ का नहीं। अगर हम यह बताना चाहें कि कोई चीज़ गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो वहाँ पे गॉन के साथ इज़ का प्रयोग होगा, ठीक है, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वो देख लीजिए, माई पर्स इज़ गॉन, माई पर्स इज़ गॉन, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। माई पर्स इज़ गॉन ये शुद्ध वाक्य है, जबकि माई पर्स इज, एक मिनट, क्या है हो रहा है? माई पर्स इज गॉन ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, जबकि माई पर्स हैज़ गॉन ये अशुद्ध वाक्य, यानी कि गलत, और ये क्या है? सही। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5 हम लोग समझ लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में समाप्त हुए दो कार्यों के लिए पहले समाप्त हुए कार्य का वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त हुए कार्य का वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में रहता है। जैसे सीता had reached the station before the train arrived। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्यों? जो पहला काम हुआ है, जो पहले काम समाप्त हुआ है, उसके लिए वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो और यहाँ पे इसलिए पहले वाले में क्या लिखा? हैड रीच्ड। ठीक है, ट्रेन आई तो उसको सिर्फ हमने सिंपल पास्ट टेंस में अराइव्ड लिखा है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रथम कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हुआ है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 क्या कहता है? आइए इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 6 कहता है, जब दो कार्य संपन्न होने वाले वाक्य से यह बोध होता है कि प्रथम कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया था, तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, या प्रथम कार्य पूरा होने के बाद तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, तब दोनों ही कार्य के वर्ब के लिए क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। जैसे अभी जो हमने किया उसमें क्या है कि पहला काम पूरा फिनिश हो गया है, तब दूसरा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी क्या करें कि पहला फिनिश हुआ, उसके तुरंत बाद ही सेकंड काम आपका स्टार्ट हो गया। अगर ऐसा है तो दोनों ही जगह हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
फिर आपका आता है रूल 7 जो कहता है मे और माइट के प्रयोग के बारे में। मे माइट का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। क्या क्या अर्थ हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला जो आपका अर्थ है वो है अनुमति लेना, परमिशन लेना। जैसे मे आई गो होम, यू मे गो होम, मे आई हैव योर पेन। तो पहले में क्या कह रहे हैं, मे आई गो होम, मैं घर जा सकता हूँ, तो अनुमति मांगी जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है। फिर अगले ने बोला यू मे गो होम, तो अनुमति दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। मे आई हैव योर पेन, फिर से अनुमति ली जा रही है। अब देखिए, अधिक नम्रता दर्शाने के लिए मे के स्थान पर माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से बोलना है तो हम मे की जगह पे माइट बोल सकते हैं। जैसे मे माइट आई हैव योर पेन फॉर अ मोमेंट। क्लियर। अब दूसरा आपका मे का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जैसे कि पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है द ट्रेन में बी लेट, मतलब कि ट्रेन की लेट होने की संभावना है। ही मे सक्सीड, यानी उसके सफल होने की संभावना है। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, क्या कि संभावना के अर्थ वाले वाक्यों में मे का निगेटिव क्या होगा, कैन नॉट होगा। क्या होगा, कैन नॉट। कुछ कम संभावना का भाव दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा नम्रता दिखाने के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं, और कुछ कम संभावना होने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। मतलब जिस चीज़ के होने के चांसेस हमें कम लगते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, तब भी हम माइट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ही माइट सक्सीड, तो हमें लग तो रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके चांसेस क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। एक और बात, भूतकाल संबंधी संभावना व्यक्त करने के लिए मे एवं माइट से अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे देख लीजिए, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन का अर्थ है हो सकता है उसकी गाड़ी छूट गई हो। ठीक है। फिर अगला कह रहा है ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन का अर्थ है गाड़ी छूट सकती थी किंतु छूटी नहीं। तो माइट और मे का डिफरेंस आप समझ लीजिए। क्या हमने कहा है कि भूतकाल संबंधी संभावना को व्यक्त करने के लिए, मतलब पास्ट की किसी भी पॉसिबिलिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर मे और माइट में डिफरेंस होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंसेशन क्या है, कंसेशन मतलब मे और माइट का मतलब कंसेशन भी होता है। हाँ, हमने क्या कहा कि मे और माइट का मतलब कंसेशन भी होता है। जैसे राधा माइट बी पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट, हो सकता है कि राधा गरीब हो परंतु वह क्या है, ईमानदार है। नेक्स्ट है पर्पस। क्या, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे पास, ये क्या है, पर्पस बता रहा है कि वो हार्ड वर्क करता है। क्यों करता है, ताकि वो पास हो जाए, ताकि वो पास हो जाए। और यहाँ पर रियायत वाली बात क्या कही कि राधा माइट बी पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट, हो सकता है कि राधा गरीब हो परंतु वह क्या है, ईमानदार है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इतने सारे रूल्स को जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर दबाएं। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।